लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में है। वजह है सड़क की खराब हालत। उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों बाद सड़क कई जगह धंस गई, उस पर दरारें पड़ गई और कई जगह ऊपरी परत भी उखड़ गई। इसके बाद एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक की खूब आलोचना हुई। अब कंपनी ने पूरे विवाद पर अपनी सफाई दी है। पीएनसी इंफ्राटेक का कहना है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरी तरह एनएचएआई के तय तकनीकी मानकों और गुणवत्ता के नियमों के मुताबिक किया गया है। कंपनी के अनुसार यह प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल मानी HAM के तहत बनाया गया है और फिलहाल एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही सामान्य है। कंपनी का दावा है कि सड़क को जो नुकसान हुआ है उसकी वजह निर्माण में कोई कमी नहीं बल्कि लगातार हुई भारी बारिश और सड़क के नीचे तक पानी पहुंचना है। कंपनी ने कहा है कि जहां जहां सड़क खराब हुई है वहां तुरंत मरम्मत का काम कराया जाएगा। इसकी पूरी लागत भी कंपनी ही उठाएगी क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के तहत इसकी जिम्मेदारी उसी की है। यानी मरम्मत के लिए एनएचएआई पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। बता दें कि 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इस एक्सप्रेसवे से उम्मीद थी कि लखनऊ से कानपुर का सफर 2.5-3 घंटे से घटकर 1 घंटे से भी कम रह जाएगा। साथ ही NH27 पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क खराब होने की खबरें आईं। 26 जुलाई की रात यानी उद्घाटन के सिर्फ 13 दिन बाद उन्नाव में सड़क धंसने और फिसलने की शिकायत मिली। इसके बाद कई जगह मरम्मत शुरू करनी पड़ी। करीब 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे के हिस्सों को खोदकर दोबारा बनाने की नौबत आ गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामला बढ़ने के बाद एनएचएआई ने जांच शुरू की और पीएनसी इंफ्राटेक के खिलाफ कार्रवाई भी की। कंपनी को नोटिस जारी किया गया है और उसे नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनएचएआई ने कंपनी को अपने खर्च पर करीब 3 करोड़ रुपए की मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए थे। इसके अलावा 3 इंजीनियरों को भी हटा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर वन वे यात्रा का टोल 275 रुपए था, लेकिन सड़क की खराब हालत, मरम्मत और ट्रैफिक जाम को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। तो इसके बाद एनएचएआई ने फैसला लिया कि जब तक मरम्मत पूरी नहीं हो जाती तब तक पूरे एक्सप्रेसवे पर टोल नहीं लिया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिनमें सड़क पर जमा पानी सुखाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए गए थे। इसे लेकर भी सवाल उठे। इस पर पीएनसी इंफ्राटेक के जनरल मैनेजर अंगुलूरी सत्यानारायण ने कहा कि लगातार बारिश की वजह से सड़क की ऊपरी परत में नमी थी। अगर नमी रहती तो नई डामर की परत ठीक से नहीं बैठती, इसीलिए सतह को जल्दी सुखाने के लिए पंखों का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे विवाद के बीच विपक्ष कंपनी और उसके प्रमोटर ग्रुप को लेकर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से जुड़े रहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन का नाम पीएनसी इंफ्राटेक से जुड़ा हुआ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नवीन जैन कंपनी में पहले होल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं। बाद में राजनीति में आने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया, जबकि कंपनी का संचालन परिवार के दूसरे सदस्य संभालते रहे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल अपने हलफनामे में नवीन जैन ने पीएनसी इंफ्राटेक में अपनी हिस्सेदारी और कंपनी के शेयरों की जानकारी भी दी थी। इसी आधार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या कंपनी को जांच और विवादों के बावजूद लगातार सरकारी प्रोजेक्ट मिलते रहे। हालांकि इस मामले में सरकार या जांच एजेंसियों की ओर से राजनीतिक प्रभाव से जुड़े आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक बिल्कुल नया एक्सप्रेसवे कुछ ही दिनों में क्यों खराब हो गया। क्या इसकी वजह सिर्फ लगातार हुई बारिश थी या फिर निर्माण में भी कोई कमी रही? इसका जवाब अब एनएचएआई की जांच और आईआईटी खड़गपुर की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।